हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हमने बताया था कि आपको मैं सुपर ट्रिक, एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप कुछ ही क्षणों में आप स्ट्रक्चर को या कंपाउंड्स को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या ट्रिक है। उसको आप कंपटीशन में भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को देख के तुरंत बता देंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। तो हमारा ट्रिक है, आप ट्रिक को देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हाउ टू फाइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, दो पार्टों में। पहला तो आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, और दूसरा फार्मूला से बता सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देख के कैसे बता सकते हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे ये आ जाए, तो इसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि इस पे कौन सा हाइब्रिड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर देख के आसानी से कैसे बता सकते हैं। ठीक, तो मैं एक कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट्स बताने जा रहा हूँ, उनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए Z दिया गया है, यहाँ दिया गया आपका हाइब्रिड, यहाँ दिया गया है आपका एग्जाम्पल, सपोज कीजिए ये कुछ चीजें दी गई हैं। तो इसमें आप कैसे समझेंगे कि अगर कहीं पर Z बराबर अगर 2 आ जाए, तो यहाँ जो हाइब्रिड होता है वो होता है sp, और इसका जो एग्जाम्पल होता है उसको ले सकते हैं BeF2 ले सकते हैं, या ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। या यहाँ कह सकते हैं BeCl3 सॉरी Cl2। ठीक है, अब यहाँ जो एंगल होगा, एंगल आप जानते हैं, एंगल क्या होगा, ये स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं आप। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, BeF 180 डिग्री। इसके बाद दूसरा, अगर Z बराबर 3 आ जाए, तो Z बराबर 3 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sp2 हाइब्रिड। क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हम कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको कहते हैं एथिलीन। दूसरा हो सकता है BF3, यहाँ कह सकते हैं हम BCl2 एटसेट्रा, सॉरी BCl3 कह सकते हैं। इसके बाद जो इसका एग्जाम्पल होगा वो इस तरह होगा कुछ, F यानी 120 डिग्री पर सेट होगा। इसमें आएंगे, अगर Z बराबर 4 आ जाए तो हाइब्रिड होगा आपका sp3। जो इसका एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं CH4 ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, या ले सकते हैं SiF4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, SiF4 ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आएंगे तो हम मान लीजिए इसका एग्जाम्पल बना देते हैं मेथेन का, 109 28 मिनट। इसके बाद मान लीजिए Z बराबर अगर 5 आ जाए, तो यहाँ हाइब्रिड हो जाएगा DsP3, या कह सकते हैं sp3d लिख सकते हैं। देखिए DsP3 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, D ऑर्बिटल में।
ठीक है, इसीलिए इसको हम DsP3 भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा, आप देखिए यहाँ PCl5 दे सकते हैं, PCl5 लिख सकते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। यहाँ कह सकते हैं Cl 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 और Cl, ठीक है, 120 डिग्री। इसके बाद अगर Z बराबर 6 आ जाए तो हाइब्रिड हो जाएगा D2sp3, या कह सकते हैं sp3d2। क्या कह सकते हैं? sp3d2 कह सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा SCF6, मतलब हेक्साफ्लोरो सल्फर। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो स्ट्रक्चर हम यही बना दे रहे हैं सामने। उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं S कुछ इस तरह, F F F F F F, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ 90 इसके बीच 120 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, ये बन जाएगा। इसके बाद अगर Z बराबर 7 आ जाए, अगर Z बराबर 7 आ जाए तो यहाँ लिख सकते हैं D3sp3 या sp3d3। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं IF7 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं XeF7, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बना दे रहे हैं, मान लीजिए इसका, तो यहाँ Xe हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप 1 1 1 1 1 1 और 1, ये लिख सकते हैं इस तरह। तो सपोज कीजिए F यहाँ हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ F F F F और F। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा? पेंटागोनल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसके बीच 72 डिग्री होगा, यहाँ होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे, इसको आप देख लेंगे ध्यान से, क्योंकि अगर Z बराबर 2 आता है तो SP, Z बराबर 3 आता है तो SP2, और Z बराबर अगर 4 आता है तो SP3, Z बराबर 5 आता है तो DsP3, Z बराबर 6 आता है तो D2sp3, और Z बराबर 7 आता है तो D3sp3। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम आप ट्रिक देखेंगे कि कैसे ट्रिक को समझेंगे, इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा पहला ट्रिक होगा Z बराबर, हम लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, या लिख सकते हैं लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। क्या लिख सकते हैं? लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो पहला ट्रिक हमारा है Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा, जिसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड प्लस LP। लोन पेयर को LP से दिखाया जाता है, तो लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। इसका मतलब ये हुआ कि Z बराबर जो लिखा गया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, जो कंपाउंड या जो स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे उनको काउंट करेंगे,
प्लस लोन पेयर। लोन पेयर आप जानते हैं, लोन पेयर मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यानी 1 लोन पेयर। तो आप देख सकते हैं कि 1 लोन पेयर देखा जाएगा। किसमें देखा जाएगा? जिस कंपाउंड से जो ग्रुप जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा H2O, अब H2O से कौन जुड़ा? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं, हमने अभी कहा H2O, तो H2O H, तो ये ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। क्या है? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आइए हम इसमें देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम सपोज कीजिए दे दें, सभी ग्रुप्स के एग्जाम्पल दे दें। पहला हमारा हो जाए BeF2, या आ जाए BeCl2, या सपोज कीजिए आ जाए CH4, BCl3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आ जाए NH3, H2O, CO3 डबल नेगेटिव, SO3 डबल नेगेटिव, या SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, या सपोज कीजिए आ जाए PCl5, PCl3, या आ जाए PO4 ट्रिपल नेगेटिव, या आपका आ जाए NO3 नेगेटिव, या आ जाए आपका SiF4, SF6, या H2S, क्या आ जाए? H2S ETC। ठीक है, सपोज कीजिए हमने इतना एग्जाम्पल लिख दिया। इतने एग्जाम्पल में आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना के और आसानी से उसका हाइब्रिड लिख सकते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए ये तो मान लीजिए आप जानते हैं sp2 हाइब्रिड होगा। सपोज कीजिए हम NH3 पर आते हैं, तो मान लीजिए इसका भी पहले देख लें स्ट्रक्चर। तो BeFF, ये है स्ट्रक्चर इसका। अब आप समझ सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? Z बराबर 2 प्लस लोन पेयर क्या है? सिंगल बॉन्ड 2 है, और लोन पेयर कितना है? 0। तो 0 हमने लोन पेयर लिख दिया। यहाँ हम लिख दे रहे हैं LP, तो बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर 2। अगर Z बराबर 2 आ जाए तो हमने बताया था कि हाइब्रिड क्या होगा? SP अगर हाइब्रिड होगा तो वह स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। उसकी बॉन्ड एंगल कितनी होगी? 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं? इसके बाद सपोज कीजिए हम यहाँ आ जाएं CH4 पर। CH4 का एक स्ट्रक्चर देख लेंगे, H। तो आप देख सकते हैं CH4 का स्ट्रक्चर। यहाँ क्या है? Z बराबर 4 प्लस 0 लेन पेयर बराबर क्या हो जाएगा? 4 के लिए हाइब्रिड क्या होगा? sp3 हाइब्रिड होगा तो क्या होगा? ये होगा टेट्राहेड्रल। बात समझ रहे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। 190 109 से 28 मिनट का कोण हो जाएगा। इसके बाद सपोज कीजिए ये हम ले रहे हैं BCl3, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया हमारा, यहाँ Cl हो गया। तो आप देख सकते हैं Z बराबर कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। तो Z बराबर 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 है, तो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड। और इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी क्या हो जाएगी? प्लेनर। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से हम समझ सकते हैं। अब मान लीजिए हम अमोनिया पे आ जाते हैं, यानी NH3 पर। तो H और प्लस एक लोन पेयर, तो ये क्या है? LP है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड,
तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर क्या दिया गया है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, प्लस अब कह रहा है लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं एलपी कितना है, 1 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना था, यहाँ हम लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कितना था, सिग्मा बॉन्ड हमारा 3 था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर 3 + 1 = 4 इजकल टू sp3 हाइब्रिड, और इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अगर लोन पेयर को काउंट करके आप लिखेंगे तो इसका जो शेप हो जाएगा वो शेप हो जाएगा पिरामिडल शेप, क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मान लीजिए वाटर पे आते हैं, वाटर पे हम देखेंगे यहाँ कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, एलपी, इधर भी एलपी है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लोन पेयर, क्या हो जाएगा, 4, हाइब्रिड sp3 हो जाएगा। हाइब्रिड sp3 होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा यानी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और जो शेप होगा वो क्या होगा, वी शेप, क्या हो जाएगा, वी शेप। तो आप समझ गए होंगे इसके माध्यम से आसानी से। इसके बाद हम मान लीजिए 1-2 एग्जाम्पल और ले रहे हैं, कोई भी 1-2 एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज कीजिए CO3 डबल निगेटिव ले रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O 1 निगेटिव CO3 डबल निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं इस डबल निगेटिव में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, पहला पाई है, सॉरी पहला सिग्मा है, दूसरा पाई है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, जेड इक्वल टू 3, क्या कह सकते हैं, जेड इक्वल टू 3, अगर जेड बराबर 3 आ जाए तो क्या होगा, हाइब्रिड sp2, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे जो ग्रुप हमने नहीं किया है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। या मान लीजिए NO3 को हम ले लें, या सपोज कीजिए NO3 को देख लेते हैं, N डबल बॉन्ड O NO3 पर 2 निगेटिव। ठीक है, क्या कह सकते हैं, NO3 आप देख सकते हैं, या NO3 पर 1 निगेटिव अगर लगाएंगे तो यहाँ 1 2 3 4 1 प्लस। ठीक है, तो आप यहाँ स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं, जेड इक्वल टू, यहाँ देखिए NO3 पर 2 पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा और 2 ये रहेंगे इस तरह। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा, तो 1 2 3 कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हाइब्रिड क्या होगा, sp2, स्ट्रक्चर प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे ट्रिक पर बढ़ते हैं। दूसरा ट्रिक हमारा क्या होगा, उसके ये तो हमारा पहला था कि स्ट्रक्चर के आधार पर आप बता सकते हैं कि इस पे कौन सा हाइब्रिड होगा। क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के आधार से
आप देख के बताएंगे कौन सा हाइब्रिड होगा। अब मैं एक सुपर डुपर ट्रिक ले आया हूँ। सुपर डुपर ट्रिक के माध्यम से आप इसको सिर्फ स्ट्रक्चर देख के ही बता देंगे, या स्ट्रक्चर को देखेंगे या कंपाउंड्स को देखेंगे, उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि इस पे कौन सा हाइब्रिड है। तो इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं Z बराबर, यानी हम लिख सकते हैं सुपर ट्रिक। यहाँ लिख सकते हैं Z बराबर, एक मिनट, यहाँ लिख सकते हैं आप Z बराबर लिख सकते हैं हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ये हो जाएगा हमारा, प्लस एनी निगेटिव चार्ज माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनो वैलेंट एटम्स, ब्रैकेट के अंदर मोनो वैलेंट एटम मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड बराबर, सिंगल बॉन्ड बराबर, यहाँ क्या क्या आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, या एक्सेट्रा। ये यानी हम कह सकते हैं Z बराबर हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस एनी निगेटिव चार्ज माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। जैसे मोनोवैलेंट एटम में जो सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं वो मोनोवैलेंट एटम में आएंगे। जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, ये सभी क्या है, मोनोवैलेंट एटम बनाते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है H2O, या हमारा एग्जाम्पल है NH3, या हमारा है CH4, या है SiF4, या हम कह सकते हैं XeF2O2, या लिख सकते हैं O2F2, या लिख सकते हैं XeF4, या लिख सकते हैं SF4, या लिख सकते हैं SF6, ठीक है, या लिख सकते हैं CO3 डबल नेगेटिव, या लिख सकते हैं SO3 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव, या लिख सकते हैं PCl5, PCl3, NO3 नेगेटिव, या PO4 3 नेगेटिव, या आप लिख सकते हैं H2S। ऐसे तमाम एग्जाम्पल को आप दे सकते हैं और सारे ग्रुप्स लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि कौन किस पर कौन सा चार्ज होगा। या लिख सकते हैं IF7 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं XeF7। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिसको आप आसानी से लिखकर हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको आसानी से कैसे आप नोट कर सकते हैं इसको। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे हमें लगता है, ठीक है। तो ये सभी ग्रुप्स को हम इसको आसानी से किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ हम एक दो एग्जाम्पल और दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा BF2 हो जाए, या BeCl2 हो जाए, यहाँ हो जाए
Cl3 हो जाए। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिसको हम नोट कर सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल को समझते हैं, इसको किस तरह आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई भी, जैसे मान लीजिए वाटर है हमारा, वाटर को ले लें तो यहाँ हम लिख सकते हैं H2। तो वाटर का जो सेंट्रल एटम है ये क्या है, ये आपका सेंट्रल एटम है, यानी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है हमारा। अब सेंट्रल एटम को आप देख सकते हैं, इस सेंट्रल एटम को पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ऑक्सीजन का जब एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 6। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फार्मूले के अनुसार लिख सकते हैं Z = ½ × 6। ये सेंट्रल एटम वाला 6, और प्लस कह रहा है कि प्लस एनी निगेटिव चार्ज माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। तो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है इस पर। आप देख सकते हैं मोनोवैलेंट एटम है या नहीं, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जिसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8/2 × 4। हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp3। Z बराबर अगर 4 आता है तो हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp3। sp3 हाइब्रिड होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसको आसानी से देख के आप, स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा इस पे हाइब्रिड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम चेक करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल हमारा NH3 आ जाए। NH3 को हम पकड़ लेते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख सकते हैं Z = ½ × 5 प्लस, अब ½ × 5 प्लस क्या कर सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं आप आसानी से। अब आप देख सकते हैं मोनोवैलेंट एटम नाइट्रोजन में 3 है, NH3 में। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 = क्या हो जाएगा, 8/2 = 4। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाइब्रिड sp3। अगर Z बराबर 4 आता है तो हाइब्रिड sp3, और इस पे sp3 हाइब्रिड होने के कारण ये क्या होगा, पिरामिड शेप हो गया। क्या हो गया, पिरामिड शेप, या इसको पिरामिडल कह सकते हैं। जो हमने H2O का बताया था उसको V शेप्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन का। इसके बाद हम आते हैं, मान लीजिए Si पर, सिलिकॉन पर। तो यहाँ सिलिकॉन के लिए यानी Si ले सकते हैं, इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसको तोड़ देंगे 2 8 4 में, ठीक है। 2 8 4 में इसको तोड़ देंगे। इसको जैसे तोड़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं Z बराबर ½ × आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम है इसमें लगा हुआ है G, मोनोवैलेंट एटम लगा हुआ है तो 4 हो जाएगा। इसकल टू क्या हो जाएगा, 8/2 × 4 इसकल टू क्या हो जाएगा, अगर Z बराबर 4 आता है तो हाइब्रिड sp3। अगर हाइब्रिड sp3 हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। आइए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में क्या हम समझ सकते हैं, अगले एग्जांपल में मान लीजिए हम ले लें XeO2F2। क्या ले सकते हैं, XeO2F2। तो हम सेंट्रल एटम को डायरेक्ट ले रहे हैं, जेनान को। सेंट्रल एटम हमारा जेनान है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। अब 54 का एटॉमिक नंबर इसको देखेंगे, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2 8 18 18 और 8 में। तो आउटर सेल में, जेनान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन है। और उसको आप आसानी से, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ आउटर सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है तो लिख सकते हैं Z = ½ × मोनोवैलेंट आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं XeF2 में 2, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 × 5। हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp3d। अगर sp3d हाइब्रिड हो जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या कह सकते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, क्यों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, आप इसको स्ट्रक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर हमारा टॉप पर होगा, एक बॉटम पर होगा, और उसके बाद चारों तरफ स्ट्रक्चर क्या होंगे, फैले होंगे, तो बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम अगला एग्जांपल देख सकते हैं। अगला एग्जांपल हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारा XeF4 आ जाए, तो हमारा आ जाए Xe54 के लिए, Xe4 के लिए आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हाफ इंटू, क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हाफ इंटू आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस, क्या मोनोवैलेंट आइटम है जी, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 12 2 इक्वल टू 6, हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, sp3d2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा। इसके बाद अगले स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर सपोज कीजिए आ जाए SF4, क्या आ जाए, SF4, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसको 2 8 6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो Z इक्वल टू हाफ इंटू 6 प्लस मोनोवैलेंट आइटम 4 है, 4 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5, हाइब्रिड sp3d, तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। या इसी को इसके लिए देख सकें, SF6 के लिए देखेंगे स्ट्रक्चर, देखिए चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके बाद मोनोवैलेंट आइटम यहाँ 4 लिखा था हमने, लेकिन यहाँ 6 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये जैसे 12 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो यहाँ D2 हो जाएगा, और स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, नाम इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल नाम हो जाएगा। तो समझ सकते हैं आप इसको आसानी से, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद हम मान लीजिए SO3 में आएंगे, SO3 में भी वही सिस्टम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए SO3 डबल नेगेटिव है, तो SO3 डबल नेगेटिव में यहाँ लिख सकते हैं S, इसका 16 आउट, और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ लिख सकते हैं Z बराबर हाफ इंटू 6 प्लस, अब कह रहा है कि मोनोवैलेंट आइटम नहीं है, लेकिन इसमें निगेटिव चार्ज है जी, निगेटिव चार्ज है, कितने हैं, 2 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड हो जाएगा, जैसे sp3 हाइब्रिड होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। या इसको देख सकते हैं, SO4 डबल निगेटिव के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हाफ प्लस, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस निगेटिव चार्ज कर रहा है, निगेटिव चार्ज 2 होंगे। अब कह रहा है कि मोनोवैलेंट आइटम यहाँ नहीं है, तो 8/2 इक्वल टू क्या हो, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल पोजीशन होगा संभवतः। ठीक है, तो इसके आधार पर हम किसी भी कंपाउंड्स का हाइब्रिड निकाल सकते हैं आसानी से, और इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार निकालेंगे। मान लीजिए हम सपोज कीजिए PCl5 का ले लीजिए, PCl5 में फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, और इसको किस तरह तोड़ेंगे, 2 8 5, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हाफ इंटू 5 प्लस, अब कह रहा मोनोवैलेंट आइटम है, क्या मोनोवैलेंट आइटम है, 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5, अब इसके क्या हो जाएगा, sp3d, क्या हो जाएगा, sp3d, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। या PCl3 का देख लीजिए आप, PCl3 में कैसे क्या स्ट्रक्चर बताएंगे, तो इसका सेंट्रल एटम क्या है,
p है और सेंट्रल एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया प्लस। अब कह रहा है मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो मोनोवैलेंट एटम यहाँ 3 है, इसमें देख सकते हैं आप मोनोवैलेंट एटम 3 है, तो 3 हमने लिख दिया, हो जाएगा ये 8, क्या हो जाएगा 8, और 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के बजाय हो जाएगा टेट्राहेड्रल पोजीशन, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। या सपोज कीजिए PO4 डबल निगेटिव के लिए, PO4 डबल निगेटिव के लिए ये सेंट्रल एटम यहाँ P है, यहाँ भी P है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मोनोवैलेंट एटम 0 है, तो कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, लेकिन निगेटिव चार्ज पूछ रहा है, तो निगेटिव चार्ज 3 हमने लगा दिया। जैसे निगेटिव चार्ज 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4sp3 हाइब्रिड, तो PO4 3 निगेटिव में क्या होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा उसका, तो इसके लिए हो जाएगा। या सपोज कीजिए मान लीजिए हम अगला स्ट्रक्चर ले रहे हैं, अगला स्ट्रक्चर हमने ले लिया H2S, क्या ले लिया H2S, तो H2S के लिए क्या होगा, सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि सल्फर है, इसके 2 8 6, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम G 2 है, तो क्या हो जाएगा मोनोवैलेंट एटम 2 होगा, तो 8/2 इंटू 4 हाइब्रिड क्या होगा sp3, स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद आप मान लीजिए कोई भी कंपाउंड और ले सकते हैं, अगला कंपाउंड हमारा हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं NO3 1 निगेटिव, तो यहाँ दिया गया NO3 नाइट्रोजन का 7 होता है, तो यहाँ 2 5 यानी 2 5 लिख सकते हैं, तो 5 यहाँ लिख सकते हैं Z इक्वल टू 1/2 इंटू 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 0, निगेटिव चार्ज कितने हैं 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 निगेटिव चार्ज, ठीक है, तो 1 निगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, या 1/2 कर सकते हैं, या यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 6/2 इंटू 3 हाइब्रिड क्या होगा sp2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लेनर स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्या कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब 3 भुजाओं वाला प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर भी इसको लिख सकते हैं आप। या मान लीजिए सपोज कीजिए, अब देखिए ये जो BF3 है, मान लीजिए BF3, तो BF3 है, तो मान लीजिए B का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो ये 2 3 क्या हो जाएगा Z इक्वल टू 1/2 इंटू 3, और मोनोवैलेंट एटम F3 है, तो इसका मतलब है 3 मोनोवैलेंट एटम होंगे, तो 3 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 6/3, कट कर देंगे 3 मतलब sp2, स्ट्रक्चर क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। या मान लीजिए हमारा आ जाए BE, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसको 2 में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा Z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 आउटर सेल में प्लस, अब BF2 है, इसका मतलब है BF2 है, इसका मतलब 2 मोनोवैलेंट एटम होंगे, 2 मोनोवैलेंट एटम होंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा 4/2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा sp मतलब लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। या मान लीजिए एक एग्जांपल और हम देख ले रहे हैं इसमें, इसको हमने शायद बताया नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल आ जाए IF7, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, इसको तोड़ देंगे 2 8 18 और 7 इस तरह तोड़ देंगे, ठीक है,
जैसे इसको तोड़ेंगे, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हाफ इंटू 7 प्लस। अब इसमें मोनोवैलेंट आइटम कह रहा है तो जी मोनोवैलेंट आइटम 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 14/2 इंटू 7। अब अगर 7 आता है तो क्या हो जाएगा हाइब्रिड D3sp3। इसको हम क्या कर सकते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्या कह सकते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो सकता है। अब मान लीजिए आयोडीन की बजाय हम जेनान को ले रहे हैं, जेनान, तो जेनान को यहाँ रखते हैं F7 के लिए, तो 2 8 18 18 और यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 के बजाय हमने 8 रख दिया। यहाँ हमने मोनोवैलेंट आइटम 7 है, सॉरी 7 रख दिया हमने। 7 रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह। इसके लिए देखेंगे ये जो XeF7 है इसका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, इसके लिए अभी हम स्ट्रक्चर बताते हैं, लेकिन यहाँ 7 के बजाय 6 से ही रहेगा। क्या रहेगा, 6 रहेगा। जैसे 6 से लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, मोनोवैलेंट आइटम 6, ये हो जाएगा 14/2 इंटू 7 D3sp3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि क्यों 7 कैसे गलत हो सकता है। इसके लिए हम आइए देखते हैं कैसे गलत हो जाएगा। इसके आउटर सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन इतने थे, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जेनान हमारा है। अब इसको जेनान के लिए 1 1 1 1 1 1 1 यानी F F F F F F F, तो आप देख सकते हैं 3 3 6 1 7 तो हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जेनान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 ही बुक हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन होना कितना चाहिए 8, तो 8 तो है नहीं। जब 8 नहीं होगा तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी एक फ्लोरीन को क्या करेगा, निकाल देगा। जैसे एक फ्लोरीन को निकालेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, इस तरह कुछ हो जाएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब ये स्ट्रक्चर कुछ सही है, बात समझ रहे हैं। ये देखिए यानी पेंटा 5 भुजाओं वाला पेंटा हो गया, गोनल 2 पिरामिड, 1 पिरामिड 2 पिरामिड, तो बाई पिरामिड हो जाएगा। या इसको आप यहाँ यफ रख सकते हैं और यहाँ 2 लोन पेयर दिखा दें, ठीक है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर अब सही है, यानी XeF6 होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। मान लीजिए इसमें एग्जांपल हमने दिया है, एथिलीन दे दिया है, एथिलीन पर भी क्या होगा, उतना ही ऑर्बिटल होगा। यहाँ क्या होगा, जहाँ केवल एक जो है 3 सिग्मा 1 पाई मिले तो वहाँ क्या होगा, हाइब्रिड sp2 होगा। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए आप क्या सोच सकते हैं, इसके लिए आप ऐसे ही देख सकते हैं, आउटर सेल में, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के आउटर सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6/2 3 यानी sp2, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड होंगे, यहाँ भी sp2 हाइब्रिड होंगे। यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ आप सेंट्रल एटम यानी कार्बन को ले रहे हैं, कार्बन को देखेंगे 2 4, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ इंटू, अब कह रहा है मोनो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4 प्लस मोनोवैलेंट आइटम केवल 1 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार, और प्लस यहाँ 5 है, लेकिन एक चीज़ और देखना है कि एक मोनोवैलेंट आइटम ये है, एक मोनोवैलेंट आइटम है ये है, यहाँ क्या हो जाएगा 6 मोनोवैलेंट आइटम, तो हाइब्रिड sp2 हो सकता है। लेकिन आप इसके आधार पर, क्योंकि देखिए ये जनरली होता क्या है कि पाई बाइंड की मूविंग इधर उधर होती रहती है, तो इसको यहाँ भी क्या होगा,
sp हाइब्रिड होगा, यहाँ भी sp हाइब्रिड होगा, यहाँ आपका sp3 होगा, यहाँ आपका क्या होगा sp2 होगा, यहाँ आपका sp2 होगा, यहाँ आपका sp3 होगा, यहाँ आपका sp3 होगा, यहाँ आपका sp होगा, यहाँ भी आपका sp होगा, यहाँ आपका sp3 होगा। ठीक है, यहाँ होगा d3sp3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d3sp3। तो आप इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो ट्रिक हमने बताया, इस ट्रिक को आप आसानी से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं, कम समय में लिख सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर अगले वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ, नए कंपाउंड्स के साथ मिलेंगे और ये हमारा वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। आपको, हमें लगता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए।